प्रयागराज की सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो महाकुंभ में अमृत स्नान जो है वो शुरू हो गया है और जिन अखाड़ों का अमृत स्नान हो गया है वो वापस भी लौट रहे हैं। तो करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बसंत पंचमी पर्व पर यह अमृत स्नान हो रहा है, उसके बाद महास्नान की बारी आएगी। तो महाकुंभ पर अमृत स्नान का आगाज हो गया है। अखाड़े जो है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं संगम पर। कुछ अखाड़ों का स्नान जो है वो हो चुका है, तो वो अपने गंतव्य की तरफ भी जा रहे हैं। तो सुबह से ही यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए साधु संत अखाड़े के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनीष, एक तरह से देखा जाए तो सुबह से ही अखाड़े तैयार थे और धीरे धीरे वो संगम की तरफ आगे बढ़े। कुछ अखाड़े हैं जिनका अमृत स्नान हो चुका है, जो गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आज दिन भर की अगर हम एक्टिविटी और आयोजन की बात करें तो वसंत पंचमी पर क्या कोई खास आयोजन और भी होना है वहां पर? देखिए, प्रशासन की तरफ से सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ अखाड़ों की है कि अखाड़े आप किस तरीके से स्नान करेंगे, उसकी भूमिका क्या है, ये सनातन धर्म से जुड़ा मामला है। सबसे पहले रात्रि में एक बार आपको तस्वीरें दिखा दो कि जिस तरीके से जो तमाम अखाड़े हैं अभी भी अपने संगम मेल की तरह, यानी कि जो है स्नान करने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए लगातार जो है ये बड़े ही शाही अंदाज में कहीं ना कहीं प्रस्थान कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से, यानी कि तस्वीर के माध्यम से समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो तमाम अखाड़े हैं वो कहीं ना कहीं संगम लॉज की तरफ प्रस्थान करते हुए जा रहे हैं। देखिए, रास्ते में आपको बता दूं, ये 13 अखाड़े जो होते हैं, इसमें से सन्यासी अखाड़े और बैरागी अखाड़े, उदासीन संप्रदाय, ये 3 संप्रदाय के अखाड़े होते हैं। हालांकि सन्यासी में जिस तरीके से पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और पंचायती अचल अखाड़ा है, पहले ही संगम स्नान के लिए जा चुके हैं, वहां से वापसी भी हो रहे हैं। इसके बाद देखिए, श्री पंच दशनाम धूना अखाड़ा और पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा तथा पंचाग्नि अखाड़ा है, यानी कि ये अभी प्रस्थान कर रहे हैं। इसके पहले निरंजनी और आनंद अखाड़े जो है वो कहीं ना कहीं संगम पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद देखिए, जो बैरागी अखाड़े हैं उनका जो है स्नान करने की जो प्रक्रिया है वो होगी। इसके बाद जो तमाम उदासी संप्रदाय के जो तमाम साधु संत अखाड़े हैं वो कहीं ना कहीं स्नान करते हुए नजर आएंगे। देखिए, रात्रि सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि दर्शकों को कहीं ना कहीं सनातन धर्म से लेकर और इन साधु संतों की जो चीजें होते हैं उससे भी कई लोग जो सवाल भी उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसके तमाम जो दर्शक है उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये अखाड़े क्या होते हैं, इनकी भूमिका क्या होती है और अखाड़ों की तरफ से तमाम सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार या सनातन धर्म की रक्षा कैसे की जाती है। तो रास्ते देखें, भारत के जितने भी साधु संघ की संगठन है सनातन धर्म की रक्षा और आध्यात्मिक परंपराओं को बनाए रखने का कार्य करते हैं। महाकुंभ में इनका विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये साधु संतों के आपसी समागम और धर्म के प्रचार प्रसार का मंच है। और इन तस्वीरों के माध्यम से लगातार समझा जा सकता है कि किस तरीके से इनमें एकता होती है और ये सनातन धर्म के बड़े ही सजग और सार्थक प्रहरी भी माने जाते हैं। अखाड़े की स्थापना धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं की गई थी। यह संगठन प्राचीन काल में धर्म की रक्षा के लिए हथियार चलाने में प्रतिष्ठित भी होते थे। अखाड़े सबसे बड़ी बात देखिए, अखाड़े में गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित होते हैं और इनमें विशेष महत्व होता है कि गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं यह पूरी तरीके से निभाते हुए नजर आते हैं। प्रत्येक अखाड़े में एक आचार्य गुरु भी होते हैं और उनके नेतृत्व में जो होते हैं सब साधना और नियोग भी करते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं। अखाड़े में जो भगवान साधु संत सांसारिक जीवन त्याग कर आध्यात्मिक साधना में कहीं ना कहीं लीन रहते हैं। ये तपस्वी योगी सन्यासी होते हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो भूमिका है वो सनातन धर्म में बेहद मानी जाती है। कहीं ना कहीं सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये तमाम जो अखाड़े हैं ये तीनों संप्रदाय के अखाड़े, यानी कि सन्यासी, बैरागी, उदासी, ये जो तीनों अखाड़े हैं वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म की रक्षा के लिए 24 घंटे यानी कि हर समय तत्पर रहते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से किस तरीके से तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं और इधर साधु संत भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति की शरीर शुद्धि होने के साथ सभी पापों का छुटकारा भी मिलता है और मोक्ष की
प्राप्ति होती है। इसके अलावा वसंत पंचमी का ये दिन है, संगम तट पर अमृत स्नान करने से मां सरस्वती का आशीर्वाद भी मिलता है और व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। यही मान्यता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साधु संत आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। कुछ अखाड़ों का जो अमृत स्नान है वो शुरू भी हो गया है और कुछ अखाड़ों ने अमृत स्नान कर लिया है और उसके बाद वो गंतव्य की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मनीष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अगर हम तस्वीरों में अगर नजर डालें तो इस बार जो साज सज्जा है और जो लाव लश्कर है वो पूरा यहाँ पर नजर आ रहा है आज अखाड़ों के बीच। बिल्कुल आपने साफ तौर पर समझा जा सकता है, ये तस्वीरें ही बयां कर रही है किस तरीके से जो हर्ष का माहौल है, तमाम जो श्रद्धालु है वो कहीं ना कहीं उनमें आस्था है दिख रही है। क्योंकि 140 साल के बाद, 45 साल के बाद जिस तरीके का अद्भुत सहयोग बना है, सारे श्रद्धालु लगातार जो है आस्था लेकर के, तमाम उनके अंदर वो आस्था है कि संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज वसंत पंचमी का महोत्सव है, ऐसे में यहाँ दान पुण्य और स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति के लिए लगातार श्रद्धालु जो है संगम में स्नान करने के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए लगातार देश ही नहीं बल्कि विदेशों को भी यहाँ जो तमाम श्रद्धालु है वो आते हैं। तो कहीं ना कहीं तस्वीरों के माध्यम से लगातार ये समझा जा सकता है कि जो तमाम साधु संत है पूरे लाव लश्कर के साथ, यानी कि संगम नोच पर जो आस्था की डुबकी लगा लिया, उनको स्नान करना है और ये धीरे धीरे जो है बढ़ना शुरू हो गए हैं। यानी कि अभी तो सन्यासी जो संप्रदाय के जो अखाड़े हैं वो कहीं ना कहीं प्रस्थान कर रहे हैं। इसके बाद जो है वैरागी अखाड़ों का नंबर आएगा। इसके बाद जो है फिर जो उदासीन संप्रदाय के जो तमाम अखाड़े हैं उनका भी कहीं ना कहीं संगम में जो है स्नान करने की जो परंपरा है। बिल्कुल मनीष, लेकिन अगर हम आम पब्लिक की बात करें तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? आम पब्लिक कहाँ पर अमृत माफ कीजिएगा आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा सकते हैं? देखिए, साफ तौर पे ये दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रिपल आईसी में बैठक करके तमाम जो जिम्मेदार अफसर थे और जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी समझाया गया था कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। श्रद्धालुओं से अपील करिए, श्रद्धालुओं से रिक्वेस्ट करिए कि जिस तरीके से जहाँ भी अगर उनको भाग मिलते हैं, यानी कि धारादेव दूसरी से लेकर के जो नागवासुकी का है, छतनाग है, ये तमाम घाट है। देखिए यहाँ कई किलोमीटर में रात्रि ये संगम का क्षेत्र फैला हुआ है। तो यानी कि संगम क्षेत्र में आप कहीं भी स्नान करेंगे तो आपकी आस्था, भक्ति और मान्यता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति आपको कहीं से भी होगी। इस बात को बखूबी शासन प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं समझाया भी गया था और उसी का नतीजा है कि आज श्रद्धालु जिस तरीके से लगातार जो है अगर उनको कहीं भी घाट मिल रहा है वो स्नान करते हुए, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए दान पुण्य भी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि जो लगातार जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से वो कितनी की गई है। खास जो संत महात्माओं के लिए, यानी कि साधु संतों के लिए विशेष रूप से यानी कि जो व्यवस्था की गई है प्रशासन स्तर से, वो अपने आप में अहम मानी जा रहे हैं। लगातार इस बार जिस तरीके से जुसाई अंदाज है, जुसाई अंदाज में जो तमाम अखाड़े हैं वो कहीं ना कहीं संगम की तरफ जो है प्रस्थान कर रहे हैं। स्नान करने के लिए जो अमृत स्नान है वो कहीं ना कहीं प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ साथ इस बात समझा जा सकता है कि रात्रि देखिए लगातार जो तमाम श्रद्धालु है वो यहाँ पे भी इन संत महात्माओं का दर्शन कर रहे हैं। बड़ी ही आस्था देखी जा रही है। उन लोगों से अपील भी किया गया था 18%। बिल्कुल, और मनीष शुरुआत से ही आप लोग कवरेज पर बने हुए हैं, मौजूद है प्रयागराज में। मकर संक्रांति से इसकी शुरुआत हुई और पल पल की अपडेट आप दे रहे हैं। कई साधु संतों से भी आपने बातचीत की थी, तो किस तरह का अनुभव वहां पर रहा, नजर आया अब तक? देखिए राशि तमाम साधु संत, तमाम बसेरा अखाड़े हैं। इसके अलावा देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लगातार कई हजार, कई मतलब भारी तादाद में तमाम साधु संत यहाँ पे पहुंचे हैं। इसमें एक खासा उत्साह देखा गया कि देखिए सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। और जिस तरीके से जो तमाम लड़ जिहाद से, छूट जिहाद से और तमाम जो अनाधिकृत रूप से विधर्मी लोग जिस तरीके से सनातन धर्म को जो है खत्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साधु संतों के बुखार बिंदुओं से ये सुना मिल गया था कि अगर सनातन धर्म से कभी भी कोई आंच आएगी तो यहाँ प्रशासन की जरूरत नहीं है। हालांकि महाकुंभ में तमाम विधर्मी लोग, जिस तरीके से आतंकवादी संगठन के लोग महाकुंभ में भी जो है धमकी दिए थे कि महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाएंगे और तमाम
बम से उड़ाने की बात भी कहीं ना कहीं की गई थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है रात्रि की इस महाकुंभ की ओर नजर उठाए। वजह सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके की पहल की है, मुख्यमंत्री योगी की पहल जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं सराहनीय पहल है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हाँ, हैं वो कहीं ना कहीं चौकन्नी है। इस बात का संदेश बखूबी तमाम जो आतंकवादी संगठन के लोग थे और तमाम जो धर्मी लोग हैं, यानी कि सनातन धर्म की तरफ जो आंख उठाकर देखने वाले लोग हैं, उनको साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर पूरे महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाने से लेकर के अगर बम फैलाने की धमकी को तो छोड़ दीजिए और तमाम पुलिस की जरूरत पड़ेगी। तमाम जो साधु संत है, यानी कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और रविंद्र पुरे ने साफ तौर पर ऐलान किया था कि जिसके अंदर दम है, अगर महाकुंभ में कोई गड़बड़ी करने या बम फैलाने की धमकी देता है तो उसकी धज्जियां उड़ जाएगी। तमाम साधु संतों की प्रतिक्रिया भी कहीं ना कहीं आई थी, उसको नंगा करके मारा जाएगा और इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं आई थी। तो तमाम ये जिधर बख्तियां है कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन के लोगों के द्वारा, तमाम जो लोग थे उनके द्वारा दी गई। हालांकि 3 अमृत स्नान जो है आयोजन हो गया। अभी देखिए जिस तरीके से मकर संक्रांति का आयोजन हुआ, उसके बाद मौनी अमावस्या हो गया, आज वसंत पंचमी हो जा रही है। तो भगवान की कृपा है कि लगातार जिस तरीके से ये जो तमाम तैयारियां थी शासन की प्रशासन की, वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है और इस बात से समझा भी जा सकता है कि जिस तरीके से प्रशासन ने अपनी कमर कसी थी, इस बार यानी कि जैसे बसंत पंचमी का आसान है, इससे साफ जाहिर हो जा रहा है कि लगातार जो प्रशासन की पहली नजर से श्रद्धालुओं पर भी, तमाम साधु संत यानी कि अखाड़ों पर भी, उनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत न हो, इसका भी कहीं ना कहीं खासा जो है ध्यान रखा गया है। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जो तमाम नागा सन्यासी वो किस तरीके से अभी भी लगातार जो है प्रस्थान कर रहे हैं, यानी कि संगम रथ पर प्रस्थान करके मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार अभी इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है जो तमाम नागा सन्यासी है वो लगातार दौड़ते हुए, यानी कि इतना उत्साह है इन नागा सन्यासियों के अंदर, ये लगातार जो है दौड़ते हुए अपने अखाड़े से निकलते हैं, लगातार संगम रथ पर जो है दौड़ते हुए जाते हैं, यानी कि ये दौड़ कर ही ये स्नान करते हैं और संगम में जब स्नान करने जाते हैं तो वहाँ पे पानी बिल्कुल, और एक विशेष श्रृंगार के साथ भी ये लोग रहते हैं और ये खूबसूरत तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। मान्यता है और आज का दिन भी काफी अहम है। तो महाकुंभ में आज तीसरा और आखिरी अमृत स्नान, उसके बाद महास्नान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। मनीष हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव आप एशियन न्यूज पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। सुबह 5 बजे से ही हम आप तक पल पल की अपडेट और तस्वीरें साझा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तमाम जो साधु संत हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और संगम की तरफ पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो प्रयागराज से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो करोड़ों श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो मनीष, एक तरह से देखा जाए तो कई रिकॉर्ड बने हैं महाकुंभ में इस बार और पूरे विश्व की नज़र महाकुंभ पर है। विदेश से भी जाने माने लोग यहाँ पर पहुंचे और काफ़ी खुश नज़र आए। अगर एक बार फौरी तौर पर हम नज़र डालें तो कौन कितने कितने क्या कुछ वीआईपी मोमेंट्स यहाँ पर रहे हैं महाकुंभ में इस दौरान? देखिए रात्रि ये हर की निगाहें इस महाकुंभ पे टिकी हुई है। कहीं ना कहीं इस महाकुंभ से समझा जा सकता है कि जिस तरीके की व्यवस्था इस बार योगी सरकार ने दी है ये अद्भुत है, अलौकिक है, ऐतिहासिक है, आध्यात्मिक है। यानी कि ऐसा कुंभ पहले न कभी हुआ था न कभी होगा। यानी कि जो 144 साल का अद्भुत संयोग है ये अपने आप में सबसे अहम है और इस बात से ये इस तरीके के महाकुंभ या तो कभी हुए थे न कभी हो पाएंगे। इस तरीके से जितनी व्यवस्था है, चाहे वो श्रद्धालुओं की बेहतरी के लिए हो या तमाम अखाड़ों के लिए हो, तमाम साधु संतों के लिए हो या जितने भी पर्यटक यहाँ पे यानी कि महाकुंभ में आ रहे हैं, संगम नगरी आ रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं खासा जो है ख्याल रखा गया है। और देखिए लगातार इस बात को भी समझा जा रहा है कि योगी सरकार जिस तरीके से लगातार काम कर रही है, यानी कि जो योगी सरकार की मंशा थी कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा, इसके अलावा श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, अगर कोई दिक्कत भी होती है तो उनके लिए हाईटेक जो है केंद्रीय चिकित्सालय भी कहीं ना कहीं बनाया गया है। और देखिए इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कहीं आग की घटना भी अगर होती है तो अग्निशमन विभाग में पूरी तरीके से तमाम पुलिस स्टेशन और तमाम चौकियां स्थापित किए इस महाकुंभ क्षेत्र में। और एआई सिस्टम यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से इस महाकुंभ में कई कैमरे
कैमरे जो है महाकुंभ नगर क्षेत्र में लगाए गए हैं, उससे श्रद्धालुओं की गतिविधियों से लेकर के अखाड़ों के जो तमाम साधु संत हैं, उनकी गतिविधियों पर भी खासा जो है ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए देखिए ATF-NSG यानी कि जो तमाम फोर्सेस है रसली, उसको भी कहीं ना कहीं जो जीनों पर उतारा गया है और विशेष निगरानी उनके माध्यम से की जा रही है। लेकिन अगर VIP मोमेंट की बात करूं मैं, तो यहाँ पे जिस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को विदेश यानी कि देश के हर कोने में यानी कि आप जगह जगह जाते थे, तो आप एक साथ ही प्रयागराज के नई क्षेत्र यानी कि अरैल में एक विशाल जिस तरीके से शिवालिक पार्क बनाया गया, उसमें 12 ज्योतिर्लिंग की जो कलाकृतियां हैं वो स्थापित की गई है। वो भी अपने आप में एक अद्भुत है, खास है। तमाम विदेशी सैलानी और तमाम दूसरे राज्यों के लोग आ रहे हैं, वहाँ भी दर्शन करते हुए। बिल्कुल मनीष, और 144 साल में संयोग बना है और जिस तरह का भव्य आयोजन है, और इसकी भव्यता और भी खास इसलिए हो रही है क्योंकि तमाम अखाड़े यहाँ पर पहुंचे, अपने लाव लश्कर के साथ ये स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। जो वहाँ पर आम जनता है, जो श्रद्धालु भी वहाँ पर पहुंचे थे, तो हमारे संवाददाता ने भी उनसे बातचीत की है, दीपक ने उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की तारीफ की है और भी क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज बसंत पंचमी का स्नान है। बताते चलें कि मौनी अमावस्या के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन ने सख्ती भी दिखाई है और कुछ लोग स्नान करने आए हैं, उनसे जानते हैं कि आज मौनी अमावस्या का स्नान है। कैसा लग रहा है आप लोग मौनी अमावस्या का, जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद बसंत पंचमी में लगातार कहीं ना कहीं घाटों पे भीड़ बढ़ रही है, कैसा लग रहा है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ की, बहुत लोग आराम से स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या के घटना के बाद योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, अफवाह है। तो आप लोग क्या कहेंगे, जिस तरह से अगर बात करें सनातन की आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, ऐसे में जो व्यवस्था है उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, व्यवस्था हो ही नहीं सकती। तो आप देख सकते हैं जो तमाम घाटों पर श्रद्धालु हैं, उनका खास तौर पे कहना है कि जो व्यवस्था है वो चौबंद है और कहीं ना कहीं जो आज बसंत पंचमी का स्नान है, प्रशासन भी सख्त है, लोगों को घाटों पर स्नान तो करने दे रहा है, लेकिन यहाँ पर रुकने की, वेंडिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और कुछ लोग हैं, जानते हैं, आज जिस तरह से बात करें, अमृत स्नान है, तीसरा बसंत पंचमी का स्नान है, क्या लगता है किस तरह से व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छा है और जो प्रशासन की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या के घटना के बाद योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, वैसा कोई बात नहीं, इतना लोग का समागम हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं हो सकता कि इस्तीफा देना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब, कहाँ से हैं? इस खट्टा सुंदरवन से है। कहाँ से? सुंदरवन। क्या लगता है व्यवस्थाएं कैसी हैं? वेरी खूब सुंदर लगता है। आप घाटों पर आए हैं, कोई परेशानी लग रही है? नहीं। तो आप देख सकते हैं साफ तौर से जितने भी श्रद्धालु हैं, कहीं ना कहीं आफत पर आस्था भारी पड़ रही है। तमाम लोग बारी बारी से संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में जो डुबकी लगा कर आए हैं बसंत पंचमी के दिन, कैसा लग रहा है? सबसे पहले कहाँ से हैं? बंगाल, कोलकाता से। तो देख सकते हैं आप, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, देश ही नहीं विदेश से भी लोग आ रहे हैं। जिस तरह से योगी सरकार ने कहा था 195 देशों से ज्यादा ब्रांडिंग की गई थी, विदेश से ही नहीं हर जगह से लोग आ रहे हैं, कोने कोने से। जो आंकड़ा है, जिस तरह से योगी सरकार ने कहा था कि 45 करोड़ नहीं 60 करोड़ लोग पार होंगे, जिस तरह से कहा जाता है कि एक विश्व की जनसंख्या होती है, तो कहीं ना कहीं आधा हिस्सा आज प्रयागराज में मौजूद है। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मोदी योगी जी का बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कुछ लोग तो कह रहे हैं व्यवस्था कुछ है ही नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया व्यवस्था, इससे कभी व्यवस्था नहीं हुआ। मौनी अमावस्या की घटना के बाद तमाम जो श्रद्धालु थे, उनको लग रहा था कि अब कहीं ना कहीं स्नान जो है वो बाधित होगा। क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास, अच्छा दर्शन हुआ। कहाँ से है? प्रयागराज से। प्रयागराज देखा जाए तो बहुत बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, लेकिन एक साथ 10 से 15 करोड़ लोग आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर बात करें, हमारे परिवार में 5 लोग होते हैं, 10 लोग आ जाए तो व्यवस्था करने में लगता है ना, तो कैसा आप देखते हैं? ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई। अगर देखिए बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से संत समाज उनको मानता है, आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बढ़िया तरीके देख रहे हैं, अच्छा तरीके, ऐसी बहुत बढ़िया, कभी नहीं होगी।
किसी तो आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं उनका कहीं ना कहीं अभी आस्था पर विश्वास है। लोग जो कह रहे हैं योगी जी इस्तीफा दीजिए, लेकिन श्रद्धालु जो है वो साफ तौर से कह रहे हैं योगी जी इस्तीफा मत दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। इसके पहले गलत कह रहे हैं, उसमें भी तो हुआ था, लेकिन इतने आदमी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अब तो कुछ संत भी कह रहे हैं और सब जो कह रहे हैं बहुत गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं वो हिंदू लोग गलत कह रहे हैं। भाई इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो ठीक होता ही है। हाँ, इसमें ये थोड़ी कह देगी आप बहुत व्यवस्था है, पब्लिक का भी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं जो ये पिछला मौनी अमावस्या का स्नान था कहीं ना कहीं पब्लिक की वजह से कुछ हुआ, बिल्कुल। तो योगी जी के लिए क्या कहेंगे, व्यवस्थाओं के लिए क्या कहेंगे? व्यवस्था बहुत अच्छा है, जो भी किए हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कभी ऐसा नहीं हुआ। व्यवस्था अच्छा किए तो आप देख सकते हैं जो तमाम श्रद्धालु हैं उनका खास तौर से कहना है कि जिस तरह से मौनी अमावस्या को आगे बढ़ाते हुए अब बसंत पंचमी का स्नान है उसको लेकर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो घाटों पर पहुंच चुके हैं और आस्था में जो विश्वास रखते हैं वो बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, प्रयागराज। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक कई रिकॉर्ड्स बने हैं और लाव लश्कर के साथ यहां पर तमाम अखाड़े जो है वो पहुंच रहे हैं अमृत स्नान के लिए। आज आखिरी अमृत स्नान है, उसके बाद महास्नान की बारी आएगी। तो प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं, एशियन न्यूज़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। और जो लोग महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास। घर बैठे आप प्रयागराज में क्या कुछ चल रहा है, साधु संतों के दर्शन आप कर सकते हैं। तमाम साधु संत जो है वो लाव लश्कर के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं अमृत स्नान के लिए। कुछ अखाड़ों का अमृत स्नान हो चुका है तो वो वापस लौटने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनीष, एक तरह से देखा जाए तो प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है। इसके अलावा जो कुछ अखाड़े हैं जिन्होंने अमृत स्नान कर लिया वो गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं कुछ अखाड़े जो है वो अभी भी संगम की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी भाव भंगिमा के साथ। नागा साधु यहाँ पर नजर आ रहे हैं विशेष श्रृंगार के साथ। तो मनीष, एक तरह से देखा जाए आप काफ़ी समय से यहाँ पर रहकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस तरह का ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्या ये तस्वीरें पहले भी कभी देखने को मिली थी या अपने आप में ये इतिहास में दर्ज हो जाएंगी ये तस्वीरें? देखिए, इस बार योगी सरकार ने जिस तरीके की व्यवस्था की है, यानी कि उसके पहले जो कुंभ हमने भी देखा है, पहले भी और कुंभ में जो है रिपोर्टिंग किया है, लेकिन इस बार का कुंभ जिस तरीके से अद्भुत के साथ शुद्धता, भद्रता, डिजिटल और आध्यात्मिक ऐतिहासिक है, क्योंकि इस बार जिस तरीके की व्यवस्था योगी सरकार ने की है इस बात से समझा जा सकता है कि इस बार योगी सरकार ने इतिहास रखने का काम किया है, कीर्तिमान स्थापित करने का कहीं ना कहीं काम योगी सरकार ने किया है। देखिए, इससे पहले की जो व्यवस्थाएं होती थी वो तमाम इसमें श्रद्धालुओं में एक उत्साह तो होता था, लेकिन जिस तरीके का अद्भुत सहयोग इस बार बना है ऐसे इसके पहले कभी नहीं हुई थी। बिल्कुल, आपके पीछे भी लोग मौजूद हैं मनीष, हो सकता है उनसे भी बातचीत करिए। तस्वीरों में उनसे जरूर ये पूछिएगा कि महाकुंभ में इस बार उन्हें क्या अच्छा लगा। तमाम जो श्रद्धालु हमारे साथ है, भैया कहाँ क्या लग रही कहाँ क्या लग क्या लग रहा है, इस बार की व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया। इससे पहले मैं चुके आप ना, इससे पहले नहीं आए थे भाई, सुना था लेकिन इसका अच्छा नहीं बोले, लेकिन इस बार बहुत साफ सफाई, कुछ कचरा नहीं, घास नहीं, टॉयलेट होते, कुछ बढ़िया है। अच्छा, पहले की व्यवस्थाओं में आपकी व्यवस्था समझना है, बहुत बढ़िया किया है। क्या अच्छा लगा आपको? हमारा लोग सहज में